कभी कभी तुम सोचते होगे, मेरे जीवन में इतनी मेहनत के बाद भी सफलता देर से क्यों मिलती है? क्यों मैं हर बार आखिरी पल में रुक जाता हूँ, जबकि सब कुछ मेरे पक्ष में होता है? यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह हर उस मकर राशि वाले का है जिसे शनिदेव ने खुद चुना है परीक्षा के लिए। लेकिन अब ब्रह्मांड की चाल बदल रही है, क्योंकि माता रानी और शनिदेव दोनों ही संयुक्त कृपा एक साथ तुम्हारे जीवन में उतरने जा रही हैं। यह वो दुर्लभ योग है जो दशकों में एक बार बनता है, जब कर्म का फल और कृपा का समय एक बिंदु पर मिलते हैं। तुम्हारे जीवन की सारी देरी, सारी कठिनाइयां और रुके हुए मौके अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यह वो पल है जब तुम्हारे हर कर्म का परिणाम माता रानी की आशीष और शनिदेव के न्याय के साथ मिलकर तुम्हारा भाग्य पलटने वाला है। अब सवाल यह नहीं कि कब होगा, अब सवाल है क्या तुम उस परिवर्तन के लिए तैयार हो? अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। तुमने देखा होगा, मकर राशि के लोगों की जिंदगी अक्सर एक पहाड़ चढ़ाई जैसी होती है। तुम लगातार मेहनत करते हो, संघर्ष करते हो, लेकिन मंजिल हमेशा थोड़ी दूर लगती है। लोग कहते हैं शायद भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शनिदेव तुम्हें जल्दी नहीं बल्कि सही समय पर देते हैं, और माता रानी तब प्रवेश करती है जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका होता है। यह वही समय है जब दोनों शक्तियां मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। तुमने महसूस किया होगा, जब हालात सबसे बुरे लगते हैं तब तुम्हारे भीतर कुछ टूटने की बजाय कुछ नया जन्म लेता है। वो नई सोच, वो नई ऊर्जा दरअसल वही दिव्य संकेत होते हैं कि अब तुम्हारे कर्म फल देने वाले हैं। बहुत से मकर जातक इस समय अचानक करियर, रिश्ते या धन से जुड़ी दिशा बदलते दिखेंगे, क्योंकि अब माता रानी की शक्ति तुम्हारे जीवन में संरक्षण बनकर उतर रही है और शनिदेव तुम्हारे हर कर्म को सही स्थान तक पहुंचाने वाले हैं। यही वो समय है जब दर्द और आशीर्वाद एक साथ महसूस होते हैं, क्योंकि परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब समझो असली रहस्य। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसका स्वामी स्वयं शनिदेव है। तुम्हारी आत्मा कर्म, जिम्मेदारी और अनुशासन से जुड़ी है, लेकिन जब माता रानी की कृपा इस ऊर्जा से जुड़ती है तो यह केवल संघर्ष नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक बन जाती है। इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह स्थिति बन रही है वह तुम्हारे लिए दुर्लभ अवसर लेकर आई है। शनिदेव तुम्हारे पुराने कर्मों का लेखा जोखा खोल रहे हैं और माता रानी उनके ऊपर अपनी करुणा का आशीर्वाद बरसा रही है। इसका अर्थ है जो कार्य पहले रुक रहे थे वे अब गति पकड़ेंगे, जो अवसर खो चुके थे वे अब नई शक्ल में लौटेंगे, और जो लोग तुम्हारे मार्ग में अड़चन बन रहे थे वे स्वयं हट जाएंगे। यह वह समय है जब तुम्हारा भाग्य कर्म फल दिव्य कृपा के संगम से नया आकार लेगा। माता रानी तुम्हारे जीवन में प्रेम, संतुलन और सुरक्षा का आशीर्वाद देंगे, जबकि शनिदेव तुम्हें न्याय, सफलता और स्थायित्व का वरदान देंगे। अब अगला चरण यही दिखाएगा, यह संयुक्त कृपा तुम्हारे जीवन के किन क्षेत्रों में सबसे गहरा प्रभाव डालने वाली है। करियर, संबंध या आत्मिक उद्देश्य। तुमने शायद महसूस किया होगा, अचानक कुछ पुरानी चीजें खत्म होने लगी हैं। वो रिश्ते जो अटके थे, वो काम जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे अब किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें गति दी हो। यह माता रानी और शनिदेव की संयुक्त कृपा का पहला संकेत है। शनिदेव अब तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब बंद कर रहे हैं और माता रानी उन कर्मों पर नई ऊर्जा का आशीर्वाद बरसा रही है। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारी मेहनत का परिणाम रुक नहीं सकता। तुम देखोगे कि छोटी छोटी कोशिशें भी अब बड़े परिणाम देने लगी हैं। जहां पहले दरवाजे बंद थे
वहीं से अब अवसर मिलेंगे। यह संकेत है कि तुम्हारा कर्म चक्र अब फल चक्र में बदलने वाला है। पिछले कई महीनों से तुम सोच रहे थे क्यों मेरा आर्थिक प्रवाह रुक गया है, लेकिन अब ग्रहों की चाल तुम्हारे पक्ष में है। शनि की स्थिति यह दर्शाती है कि अब तुम्हारी मेहनत का हर बीज फल देने लगेगा। माता रानी का प्रभाव धन योग को सक्रिय कर रहा है। इस समय ऐसे योग बन रहे हैं जो लंबे समय की स्थिरता देंगे, ना कि केवल अस्थायी लाभ। इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक लॉटरी लग जाएगी, बल्कि तुम्हारे अंदर की मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी तुम्हें स्थायी समृद्धि तक ले जाएगी। अगर तुम नौकरी में हो तो पद उन्नति या सम्मान बढ़ेगा। अगर तुम व्यापार में हो तो किसी नए सौदे या ग्राहक के माध्यम से स्थिर लाभ होगा। और अगर तुम प्रयासरत हो तो माता रानी तुम्हें एक नई दिशा देने वाली है, जहां धन के साथ संतोष और शांति दोनों मिलेंगे। तुम्हारे रिश्तों में जो ठहराव था अब वह टूटने वाला है। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों में दूरी बढ़ी है, लेकिन यह दूरी तुम्हारे उत्थान के लिए जरूरी थी। शनिदेव सिखाते हैं कि सच्चे संबंध वो हैं जो कर्म की कसौटी पर टिके हों, और माता रानी सिखाती है कि प्रेम में करुणा और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। अब इन दोनों ऊर्जाओं का मिलन तुम्हारे जीवन में संबंधों की शुद्धि लेकर आ रहा है। पुराने मतभेद मिटेंगे, परिवार में नई समझ बढ़ेगी। अगर तुम अविवाहित हो तो यह समय आत्मिक स्तर पर सही साथी मिलने का हो सकता है, क्योंकि माता रानी वही दिल मिलाती है जो शनिदेव के कर्मों से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। तुमने कभी सोचा है जब अचानक कोई सपना बहुत सच्चा लगता है, या जब किसी मंदिर की घंटी सुनते ही मन में शांति उतर आती है? यह संयोग नहीं है, यह दैवीय संवाद है। इस समय तुम्हारी आत्मा उच्च ऊर्जा से जुड़ रही है। शनिदेव तुम्हें स्थिरता दे रहे हैं और माता रानी तुम्हारे भीतर करुणा और शक्ति जागृत कर रही है। यह वह समय है जब तुम्हारा मन साधारण इच्छाओं से ऊपर उठने लगता है। तुम्हें महसूस होगा कि अब सिर्फ धन या सफलता ही नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन की खोज शुरू हो चुकी है। ध्यान, पूजा और माता रानी के नाम का स्मरण अब तुम्हें केवल सुकून नहीं बल्कि दिशा देगा। यह तुम्हारे भीतर का आत्मिक पुनर्जन्म है, जहां तुम खुद को ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा महसूस करोगे। कितनी बार तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, कितनी बार लोगों ने तुम्हारे मौन को कमजोर समझा, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। शनिदेव का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में सक्रिय है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर चुके हैं वे अब अपने कर्मों का फल देखेंगे, और माता रानी तुम्हारे सम्मान की रक्षा स्वयं करेगी। तुम्हारा नाम, प्रतिष्ठा और स्थान, ये तीनों धीरे धीरे ऊंचाई पर जाएंगे। जो बात तुम सालों से साबित नहीं कर पाए वो अब खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में खुलने लगेंगी। यह वही समय है जब तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, क्योंकि जब न्याय और कृपा साथ हो तो जीत निश्चित होती है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां किस्मत सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में, सही साबित होने में, संघर्ष करने में बिताया, लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता पहचाननी होगी। जरा सोचो, क्या यह वही जीवन नहीं जिसकी तुमने प्रार्थना की थी? क्या यह वही क्षण नहीं जहां तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ बड़ा होने वाला है? जब माता रानी की कृपा और शनिदेव का न्याय एक साथ उतरते हैं तो आत्मा की दिशा बदल जाती है। तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है जो कहती है, अब डर नहीं, अब समय मेरा है। तुम्हारे सपनों में अब संकेत आने लगेंगे। तुम्हें मंदिर की घंटियां, हनुमान चालीसा की ध्वनि या माँ के नाम का उच्चारण कभी कभी किसी अद्भुत उपस्थिति का एहसास कराएगा। यह वही पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें कहता है, तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है, चलते रहो। अपने जीवन में हर घटना को अब दंड नहीं बल्कि शुद्धिकरण समझो, क्योंकि जब आत्मा स्वच्छ होती है तभी माता रानी और शनिदेव दोनों साथ आते हैं। विश्वास रखो, तुम्हारा हर आंसू अब प्रसाद बन चुका है, हर संघर्ष अब वरदान बन रहा है, और हर सुबह तुम्हें यह याद दिलाएगी
अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे चरणों में झुकने वाला है। तुमने देखा होगा, जब जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है तो मन में डर भी आता है कहीं ये सब खत्म ना हो जाए। लेकिन याद रखो, माता रानी और शनिदेव की कृपा किसी को छीनने नहीं, सिखाने आती है। अगर तुम सही तरीके से इस ऊर्जा को संभालो तो यह वरदान स्थायी बन सकता है। सबसे पहले कर्म की शुद्धता रखो। शनिदेव को सबसे प्रिय है सच्चाई और मेहनत। अगर तुम दूसरों के साथ ईमानदारी और विनम्रता से व्यवहार करते हो तो शनि की कृपा कभी नहीं डगमगाती। हर शुक्रवार या मंगलवार माँ दुर्गा या माँ काली के मंदिर में लाल फूल और दीप अर्पित करो। अगर संभव हो किसी जरूरतमंद स्त्री या कन्या को भोजन कराओ। यह माता की कृपा को स्थायी करने का सबसे पवित्र तरीका है। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाओ और ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करो। यह साधारण सा लगने वाला कार्य तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। हर सुबह आंखें बंद करके यह कल्पना करो कि माता रानी और शनिदेव दोनों तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं, अब तुम्हारा समय आ गया है। इस कल्पना से मन में शांति और आत्मविश्वास दोनों बने रहते हैं। अगर तुमसे किसी ने गलती की है तो उसे मन में मत रखो, और यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी देने की शक्ति है तो दान करो, क्योंकि शनिदेव तब सबसे प्रसन्न होते हैं जब तुम दूसरों का दर्द कम करते हो। अब जब माता रानी और शनिदेव दोनों की कृपा तुम पर बरस रही है तो डरना छोड़ दो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब अब मिलने वाला है। हर सुबह खुद से बस एक बात कहना, मैं शुद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ और अब ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। यह वाक्य तुम्हारी आत्मा को उसी दिशा में जगाएगा जहाँ कृपा स्थायी रहती है। अगर तुमने इन संकेतों को महसूस किया है तो कमेंट में जय माता दी, जय शनिदेव जरूर लिखो, ताकि यह ऊर्जावान तरंग पूरे समुदाय में फैल जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे शनिदेव का न्याय और माता रानी का आशीर्वाद मिलकर तुम्हारे कर्मों को सोने में बदल देते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, जय शनिदेव।